आज सारी पृथ्वी हिंसा, निष्ठुरता, लोभ लालसा से त्राही त्राही हो उठी है। क्या हम अपने ही विनाश की ओर चल पड़े हैं? इस धरा पर कलयुग का साम्राज्य प्रलय की ओर अग्रसर है। विज्ञान और चिकित्सा की अत्याधुनिक उन्नति ने मनुष्य का जीवन अत्यंत सुखप्रद बना दिया है, परंतु क्या यह अभूतपूर्व उन्नति शांति और संतुष्टि की रचना करने में सक्षम है? क्या हम इस अवस्था से मुक्त नहीं हो सकते? क्या हम एक स्वस्थ, संतुलित एवं शांति प्रदायक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते? अब समय आ गया है अंतिम निर्णय का। समय आ गया है आत्मज्ञान प्राप्त कर स्वयं को और संपूर्ण विश्व को विध्वंस से बचाने का। सभी विध्वंसकारी शक्तियों से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एवं धर्म की प्रस्थापना हेतु युगों युगों से अनेक ऋषि मुनियों ने इस धरा पर जन्म लिया है। उन्होंने विश्व शांति की प्रस्थापना एवं संपूर्ण मानव कल्याण के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। संपूर्ण शांति का एकमात्र स्रोत है परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति, जो विश्व की प्रत्येक जीवंत क्रिया को कार्यान्वित करती है। इस अनंत प्रेम की शक्ति से योग स्थापना करने की महत्ता का वर्णन
प्रत्येक ऋषि मुनि ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसी योग की महत्ता को दर्शाते हुए कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं व्यहम्यहम्। आत्मा का जब परमात्मा के साथ योग घटित होता है तब आत्मा परमात्मा के प्रेम से आलोकित होती है। श्री गौतम बुद्ध ने इसी प्रकाश धारा का वर्णन किया। एकमात्र इसी योग का प्रकाश सत चित आनंद की अनुभूति दे सकता है। चीन के महान गुरु लाओसे ने इसी आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य की गाथा गाई है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि केवल एकमात्र योग की स्थापना द्वारा ही साधक इस नव जागरण को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। वही द्विज है। इसी पुनर्जीवन को जीसस क्राइस्ट ने बैप्टिज्म का नाम दिया। महान पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि कयामा के समय मनुष्य के हाथ बोलेंगे। अतः ईश्वर की प्रेम शक्ति या शीतल स्पंदन जब साधक के केंद्रीय स्नायु तंत्र से प्रवाहित होती है तब मनुष्य चेतना के चतुर्थ आयाम पर उत्तीर्ण होता है। तब वह अपने एवं दूसरों के सूक्ष्म तंत्र की गतिविधियों को अपनी दोनों हथेलियों पर अनुभव कर सकता है। गुरु नानक जी एवं शिरडी के साईनाथ ने मनुष्य के अंदर इसी प्रेम की जागृति का संगठन स्थापित करना चाहा था। आजकल हजारों लाखों की तादाद में सत्य को खोजने वाले सभी साधक सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की अनुभूति एवं ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति का आनंद उठा रहे हैं। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने सन 1970 में सहज योग की संस्थापना की। In the world of this nonsense that we are living, we have to be something like the lotuses, who cannot be tarnished, who cannot be affected by all the ills that are going on. This is what is the test, is the pariksha. That at this time, at this difficult time, we can blossom and create fragrance and get so many others to this beautiful atmosphere. अब हमें वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। हम सांसारिक जीवन यापन करते हुए भी सहज योग द्वारा ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। घर पर प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान करने से एवं सप्ताह में केवल एक दिन सामूहिक रूप से ध्यान केंद्र पर ध्यान करके मनुष्य का धीरे धीरे आध्यात्मिक उत्थान होता है। आजकल सभी उम्र के लोग चैतन्य लहरियों का आनंद ले रहे हैं। सहज योग ध्यान केंद्र पूर्णतः निःशुल्क है। So you have to only learn how to make this connection perfect and whole being to be purified. Now for that you don't have to go to Himalayas or do any kind of penance, sacrifice, fasting, nothing. It's not needed at all. Only thing, you have to come to the collective. We have very simple type of collective because we don't take money or anything. You can't pay for it. It's so invaluable that you can't pay. How much will you pay? How much do we pay to Mother Earth for these beautiful flowers? Can't pay for it. So people who are Sajogis have somehow or other gathered a little money and they have a little place where they are having meditation for them. It's a humble place. You should humble down and come there and join the collective. Once you join the collective, you will be amazed that you will be cleansed automatically. Automatically you will be cleansed. Also they will tell you how to meditate at home. Just try and you will be amazed that you are really glorious, you are really beautiful, and there is a purpose to our life. We are not born just by chance.
there's a very big purpose, and when you discover that, you know your value and your identity. सह अर्थात साथ में और जा जन्मा हुआ। संस्कृत भाषा में सहज शब्द का अर्थ है सहजात अर्थात साथ में जन्मा हुआ। योग अर्थात परमात्मा से एकाकारिता जो संपूर्ण जीवंत क्रिया को परिचालित करती है। यह योग मनुष्य के अंदर शुद्ध इच्छा शक्ति अथवा केवल एकमात्र कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ही घटित हो सकता है। यही कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति से मिल जाती है। यह शक्ति 3.5 कुंडल के आकार में मेरुदंड के नीचे त्रिकोणाकार पावन अस्थि अथवा सेक्रम में सुप्त अवस्था में रहती है। हर मनुष्य के अंदर 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का सूक्ष्म तंत्र है और 7 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपनी हथेलियों पर और सर के तालु भाग पर शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव कर सकता है। साधक एक अद्भुत निर्विचार चेतना की स्थिति में चला जाता है तथा दिव्य शांति एवं मौन के अनुभव में खो जाता है। तब उसका बायां और दायां पक्ष अथवा ईड़ा और पिंगला नाड़ी के साथ मध्यपथ अथवा सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन स्थापित होता है। साधक सभी प्रकार के संतुलित जीवन का अधिकारी हो जाता है। नियमित सहज योग ध्यान धारणा से मनुष्य अंतर्मुखी हो उठता है। स्वतः ही हमारे विचार शांत होने लगते हैं। हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जो निर्विचार समाधि कहलाती है। एकमात्र निर्विचारिता की स्थिति में ही ध्यान संभव है। हम अपने सम्मोहन द्वारा अथवा कल्पना करके या फिर बहुत मन लगाकर भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस निर्विचारिता की स्थिति को वैक्यूम का नाम दिया है। इसी स्थिति में मनुष्य ज्ञान के अथाह सागर में डूब जाता है। Now in Sahaja Yoga, many people have been cured of cancer, no doubt. Also of AIDS, they are cured. So many people have been cured. I'm not telling you something false. But for that, one has to understand that there is some power beyond us. Something much beyond. Like Einstein himself has said that there is a kind of an area which he calls as torsion area, which you will see in one of these things. Torsion area, which is beyond our human personality. He calls it, we have to be a vacuum ourselves. We should not exist anymore as physical, emotional or a mental being. When you go beyond that, if there's a vacuum, then only you can feel the torsion area. He has clearly said it. But he was a realized soul himself. So whatever he says, people want to doubt, you see whether it is. So with rationality we start doubting. But not to believe in Einstein shows how arrogant we are. After all, Einstein is saying there must be some in it. श्री माताजी निर्मला देवी के बहुमूल्य आविष्कार के कारण उन्हें विश्व भर की बहुत सी सम्माननीय संस्थाओं ने पुरस्कृत किया एवं मान्यता प्रदान की है। वर्ष 1986 में इटली की सरकार ने वर्ष का सर्वोत्तम व्यक्ति घोषित किया। वर्ष 1989 में रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुखिया से मिली। इस मुलाकात के बाद सहज योग के प्रसार एवं वैज्ञानिक शोध के लिए पूर्ण सरकारी अनुदान एवं सहायता प्रदान की गई। सन 1989 में ही उन्हें
न्यूयॉर्क में शांति पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तत्पश्चात 1989 से 1994 तक संयुक्त राष्ट्र ने लगातार 4 वर्षों तक विश्व शांति प्राप्ति के विषय पर भाषण देने के लिए श्री माताजी को आमंत्रित किया। सन 1993 में पेट्रोस्किया कला एवं विज्ञान अकादमी की स्थायी समिति का अवैतनिक सदस्य नियुक्त किया। इस अकादमी के इतिहास में केवल 12 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इन्हीं में से एक हैं। सन 1994 में चीन सरकार के आमंत्रण पर चीन के लोगों को संबोधित किया एवं विश्व महिला सम्मेलन में चीन सरकार का आतिथ्य ग्रहण कर सहयोग द्वारा मानव कल्याण की व्यवस्था की। सन 1995 में रोमानिया के इकोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट ने श्री माता जी को कॉग्निटिव साइंस में पीएचडी की डिग्री प्रदान की। सन 1997 में 105वीं कांग्रेस एवं 2000 में 106वीं कांग्रेस में मानव हितार्थ श्री माता जी के समर्पित एवं अथक कार्य के लिए कांग्रेस सदस्य एलियट एंजल ने कांग्रेस के रिकॉर्ड में सम्मान वक्तव्य पढ़ा। सन 2001 में भारतवर्ष ने पुणे में मानव रत्न से उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा विश्व के कई देशों ने श्री माताजी को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है, जिसका वर्णन इस अल्प समय में असंभव है। अतः श्री माताजी निर्मला देवी का गरिमामय व्यक्तित्व सर्वदा ही महत्वपूर्ण है। श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर 21 मार्च 1923 को महाविषुव संक्रांति के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। उन्होंने विख्यात शालीवाहन राजवंश में जन्म लिया। पिता प्रसादराव केशवराव साल्वे एक नामी वकील थे। वे 14 भाषाओं में पारंगत थे। माता कॉर्नेलिया गणित विषय में भारत की पहली महिला स्नातक थी। सन 1926 में प्रसादराव की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई। पिता प्रसादराव साल्वे एवं माता कॉर्नेलिया उस समय स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सभी के समक्ष छिंदवाड़ा में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और खादी का व्यवहार शुरू किया। वे कई बड़े नेताओं के साथ जेल भी गए। विद्यालय में अपनी शिक्षा के उपरांत लाहौर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में श्री माताजी का दाखिला हुआ। ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के समय उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इस तरह कई भारतीयों के बलिदान के कारण 15 अगस्त सन 1947 को भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। अतः भारतीयों के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण दिन है।
श्री माताजी निर्मला देवी 7 अप्रैल सन 1947 में श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव के साथ परिणय सूत्र में बंधी। सर सीपी श्रीवास्तव एक कर्मनिष्ठ IAS ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। सन 1964 से सन 1966 तक उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सचिव के रूप में कार्य किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत श्री सीपी श्रीवास्तव ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चेयरमैन का पदभार संभाला। बहुत ही अल्प समय में उन्होंने इस राष्ट्रीय संस्था को भारत की सबसे बड़ी संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। उनकी 2 पुत्रियां हुईं, कल्पना और साधना। श्री माता जी ने अपने पति और पुत्रियों के प्रति एक कर्तव्यपूर्ण सांसारिक जीवन का पूरी निष्ठा से पालन किया। अपनी पुत्रियों के विवाह के पश्चात उन्होंने मनुष्य जाति के आध्यात्मिक उत्थान की ओर पूर्णतः ध्यान केंद्रित किया। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है जब मानव को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण मानव कल्याण की आध्यात्मिक चेतना को प्रस्फुटित करने के उद्देश्य से 5 मई 1970 को उन्होंने गुजरात के नारगोल नामक स्थान पर समुद्र तट पर ध्यान करते हुए ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला। 5 मई सन 1970 से मानव सभ्यता के इतिहास में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। सहयोग के द्वारा सामूहिक रूप से कुछ ही क्षणों में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। श्री माता जी ने धीरे धीरे एक एक करके सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को आत्म साक्षात्कार देना आरंभ किया। ठीक इसी समय सन 1974 में श्री सीपी श्रीवास्तव इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल के पद पर आसीन हुए। कारणवश श्री माता जी ने उनके साथ देश विदेश का भ्रमण किया। परमेश्वरी की असीम अनुकंपा से श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव को इंग्लैंड की महारानी ने नाइट के रूप में सम्मानित कर सर की उपाधि से अलंकृत किया। हमारी परम पूज्य माँ के अथक प्रयास से धीरे धीरे सहज योग देश विदेश में फैलने लगा। वर्तमान में 120 से भी अधिक देशों में सहज योग ध्यान केंद्रों पर प्रतिदिन हजारों लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चेतना की उच्च अवस्था में उन्नत हो रहे हैं। ध्यान की अवस्था में पहुंचने के पश्चात मनुष्य धर्मातीत हो जाता है। उसके अंतःकरण में सत धर्मों की अभिव्यक्ति होती है। श्री माता जी के अथक परिश्रम एवं प्रयास से धीरे धीरे विश्व के सभी सहयोगियों के अंदर सहयोग आध्यात्मिक रूप से विकसित होने लगा। आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के उपरांत ध्यान की गहराई में वृद्धि के साथ ही मनुष्य नाना प्रकार की व्याधियों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। इस सत्यता को प्रमाणित करते हुए सन 1996 में श्री माता जी ने मुंबई के निकट बेलापुर में एक अस्पताल की स्थापना की। यहाँ जल, अग्नि, वायु, क्षितिज और व्योम अर्थात पंच तत्वों के व्यवहार से इलाज किया जाता है। सहयोगी डॉक्टर सूक्ष्म देह के चक्रों अथवा शक्ति केंद्रों को साफ कर रोगी को स्वस्थ करने में सक्षम हैं। Meditation is something silencing yourself, silencing your thoughts, and going to that deep ocean which is within you itself is a continuous availability.
of the divine force. That will reduce all your apprehensions. Not only that, but takes out all the negative thoughts. It takes out all the discouraging things. And when you are meditating like that, thoughtless awareness, then you will be amazed how you are helped from within and without. You get the confidence, complete confidence of divinity. You know you have that. I have seen children coming from our school in Dharamshala, extremely confident and extremely humble. And I asked them, what do you do? They said, Mother, we meditate. श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से सन 2003 में दिल्ली के निकट ग्रेटर नोएडा में विश्व निर्मल प्रेम आश्रम की स्थापना हुई। यहाँ अनाश्रित और बेसहारा बालिकाएं और महिलाएं प्रेम पूर्वक एक परिवार के रूप में जीवन यापन करती हैं। ऐसी पीड़ित और समाज द्वारा प्रताड़ित महिलाओं को सुखी जीवन दान प्रदान करने में सक्षम हुआ है आज का यह महायोग। आजकल सभी जाति, धर्म, वर्ण और उम्र के स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के सहज योग ध्यान धारणा का लाभ उठा रहे हैं। इससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मानसिक तनाव का प्रभाव कम हो जाता है। मानसिक दबाव से होने वाली कई बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, पेप्टिक अल्सर का प्रभाव क्रमशः कम हो जाता है। सृजनशीलता एवं स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है। अतः छात्रों का और छात्राओं का ध्यान करना उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। मद्यपान, धूम्रपान, ड्रग सेवन आदि नशे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। मनुष्य के चरित्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका का उदय होता है। मनुष्य के अंदर पारस्परिक सामंजस्य स्थापित होता है जो परिवार और सामाजिक संबंधों को बनाए रखता है। ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति का शीतल स्पंदन प्रत्येक जीवंत क्रिया को कार्यान्वित करता है। कृषि में सहज योग का उपयोग इसे प्रमाणित करता है। बीज और जल पर ईश्वरीय शक्ति का उपयोग फसल की उपज को कई गुना वृद्धि प्रदान करती है। देखा गया है कि पालतू जानवरों के खाद्य में इस शक्ति का व्यवहार दूध के उत्पादन को भी बढ़ाता है।
23 फरवरी वर्ष 2011 में श्री माताजी निर्मला देवी ने इटली के जेनेवा शहर में अपने साकार रूप को त्याग कर दिव्य निराकार स्वरूप को धारण कर लिया। उन्हें दिल्ली के निकट छावला गांव स्थित निर्मल धाम में समाधिस्थ किया गया। यह पवित्र स्थान आज लाखों सहयोगियों एवं दर्शनार्थियों के लिए महातीर्थ बन गया है। We must understand we are delicately made, beautiful flowers of God. We are human beings. And the time has come for us to become now the fruits. This is the blossom time. I think next century we'll have beautiful people all around us. No troubles of wars. Very peaceful. We'll be all sitting in the kingdom of God. आइए आज हम कुंडलिनी जागरण के माध्यम से इस असीम आनंद की अनुभूति का लाभ उठाएं। अब हम अत्यंत आंतरिकता से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से हाथ करके बैठे। इस तरह हाथ करके बैठे, बात मत करिए, शांतिपूर्वक। और आंख बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आईज। आंख बंद करिए। दोनों हाथ मेरे तरफ और आंख बंद करिए। और अब कहिए आंख बंद करके कि श्री माता जी हमको कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। धीरे, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं। मन में कहिए, मन में। अब देखिए कि आपके हाथ में आंख बंद रखें। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही या गरम गरम भी आ रही होगी।
अगर आ रही हो तो हमारी ओर राइट हैंड करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखें कि सर में से तो नहीं आ रही ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आप में सर में आ रही क्या ठंडी ठंडी हवा। अब राइट हैंड हमारी ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर में कहीं ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही सर से, तालू से। हाथ उठाइए, हाथ को ऊपर रखिए, सर पे नहीं हाथ रखने का, सर पे नहीं, ऊपर, सर से ऊपर। आ रही गरम आ रही, अच्छा आ जाएगी ठंडी, और रखे रहो, ऊपर रखो हाथ। आ रही ठंडी, काम होता गरम बात इसलिए है कि अभी आपके अंदर ठंडक नहीं आई। अब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड से थे, आंख बंद रखें। अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर और लेफ्ट हैंड से देखिए। हाँ, अब बहुतों को आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर और आंखें खोल कर देखी। आ रही ठंडक दोनों हाथों में, आ रही है ना? जितनों के आ रही वो पार हो गए, अनंत आशीर्वाद।